अच्छे पैसे तो हर कोई कमाना चाहता है, पर एडवांस कोडिंग एंड डीएसए सब कोई नहीं सीख पाता। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो लोग बड़े पैकेजेस नहीं कमा सकते। हमारी इंडस्ट्री में कई सारे डोमेन्स हैं। आज के टाइम पे वन ऑफ द मोस्ट बूमिंग इंडस्ट्री इज डेटा इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री में आपको काफी एडवांस रोल्स प्लस नॉन टेक हाई पेइंग रोल्स भी मिल जाएंगे। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल हैव ऑल द नॉलेज अराउंड डेटा रोल्स। कैसे डेटा इंडस्ट्री में आ सकते हैं, क्या रिसोर्सेज फॉलो करने चाहिए, क्या फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, all ways of making money, hackathons, everything will be explained in this video. मिशन प्लेसमेंट चैलेंज के इस एपिसोड में मैं आपके लिए एक एक्सपर्ट अदिति गुप्ता को लेकर आई हूँ, जो कि इस इंडस्ट्री में काफी टाइम से हैं एंड शी हैज ट्रेन्ड मेनी पीपल टू गेट इनटू दिस इंडस्ट्री। तो भाई आराम से 1.25x पर ये वीडियो देखिए एंड अपनी की लर्निंग्स फ्रॉम दिस वीडियो जरूर शेयर करिएगा एंड हमें टैग करिएगा सो दैट हम इस चैलेंज के विनर्स को आसानी से ढूंढ पाए। हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। आज हमारे साथ हैं टेक टिप के फाउंडर अदिति गुप्ता जी। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। तो मणिपाल यूनिवर्सिटी में इवेंट हुआ था और वहीं पर अदिति जी हमें मिले। शी इज़ डूइंग अमेजिंग वर्क। ये बच्चों को पढ़ाती हैं। काफ़ी सारे इंसाइट्स आज के सेशन में आपको मिल रहे होंगे, क्योंकि मुझे पता है कि एंड गोल कहीं ना कहीं आप सबका यही है कि हमें बहुत सारे पैसे कमाने हैं, है ना। पर कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, ये चीज़ में ज़्यादा अच्छे पैसे मिलेंगे या फिर वो सीख लें, इस टाइप का कन्फ्यूजन बच्चों के माइंड में बहुत ज़्यादा है। और इवन जो लोग अर्न कर भी रहे हैं, आई थिंक बेस्ट टाइम समझना कि किस फील्ड में कब एंट्री लेनी है और कब एग्जिट लेनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। जैसे आई मेड अ लॉट ऑफ मनी जस्ट बाय डूइंग एप्लीकेशन डेवलपमेंट, राइट। मैंने मतलब कॉलेज के टाइम पे एक ऐप के लिए 3 लाख मिलना वॉज अ ह्यूज थिंग, राइट। तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट स्किल जो मैंने सीखी, जब एंट्री की, वो पीक पर था, राइट। एंड आई मेड अ लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ इट। इवन टुडे आई लव डूइंग दैट एंड वहाँ से भी मेरा जो एप्स वगैरह लॉन्च किए हैं, अच्छा खासा रेवेन्यू आता है, राइट। बट कहीं ना कहीं आज के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, एआई आ रहा है, मशीन, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। तो अदिति, आपसे क्वेश्चंस पूछने से पहले मैं जानना चाहूँगी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। मैं तो जानती हूँ आपको, हमारी ऑडियंस भी ताकि अच्छे से जान पाए, तो आपका एक इंट्रोडक्शन। Sure. So thank you, Soumya, for the podcast in here. See, this is Aditi Gupta, founder of TechTip24. So basically, हम data में deal करते हैं. Like हम बोल सकते हैं, I'm a training and consultancy firm where I train people in data analytics. And as well as I help organizations to grow by analyzing their data as well. And past में आप इंडस्ट्री में भी काम किए हैं, right? So I worked in Capgemini before as a senior analyst. So ऐसा नहीं है कि मैंने directly teaching start कर दी है. I worked in this industry for 5 to 6 years, and then I believed that okay, I need some change, and I can see a huge gap between the industry and what demanded in the market and what actually students are learning. There is a huge gap, right? Like so वही जो gap है ना, वो मुझे fulfill करना था, कि जो भी आप open source से पढ़ रहे हो, मैं ये नहीं बोल रही कि वो गलत है, वो बिल्कुल सही है, but तो फिर भी एक gap है कि जो actually demand है इंडस्ट्री में, like आपको real time projects करने होते हैं, real time internships भी चाहिए होती है, तो उसके लिए I help students कि भाई आपके skills भी upgrade करवाऊंगी और जो corporate में demanded है वही पढ़ाऊंगी, क्योंकि already वो कर चुकी हूँ काम। बिल्कुल बिल्कुल। तो अदिति, आज के टाइम पर आपके हिसाब से कौन सी स्किल सबसे ज़्यादा पैसे दे सकती है? मतलब आप थोड़ा इसको उस तरीके से बताना, मतलब ये नहीं कि आप डेटा पढ़ाते हो तो आप वही आंसर दो, मतलब इन जनरल इंडस्ट्री में, बिकॉज आप इंडस्ट्री से आ चुके हो, राइट। आपको काफ़ी इंसाइट्स होंगे वहाँ के। तो आज के टाइम पे 2025 में अगर कोई नई स्किल सीखना चाहता है, मे बी ये नौकरी कर रहे होंगे, ऑलरेडी किसी कंपनी में काम कर रहे होंगे, राइट, या फिर अभी कॉलेज में कुछ सीख रहे हैं, या फिर कोई भी पीरियड ऑफ लाइफ में है, अगर बढ़िया कमाना चाहते हैं, क्या चीज़ें सीखी जा सकती हैं? देखो, मेरे को इसका बहुत ही ज़्यादा सिंपल आंसर देना है कि देखो, इफ़ यू वांट टू अर्न मोर, आपके ना टेक्निकल और फंक्शनल स्किल्स दोनों ही बढ़िया होने चाहिए। बिल्कुल। लाइक मैं तो ये बोलूँगी कि आप है ना, सब कुछ तो कोई नहीं सीख सकता, यू कांट हैव एक्सपर्टीज इन एवरीथिंग। पिक अप वन स्किल वेयर यू कैन गेट एक्सपर्टीज इन। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, आपने पाइथन ही सीख लिया, आपने ऐप डेवलपमेंट सीख लिया, आपने वेब डेवलपमेंट सीख ली। मेरी इंडस्ट्री की बात करी तो आपने पावर बीआई सीख लिया, चलो ठीक है, तो आप पावर बीआई डेवलपर बन गए, आप पावर बीआई कंसल्टेंट बन गए। बट उसके बाद आती है आपकी सॉफ्ट स्किल्स, आपके फंक्शनल स्किल्स, कि आपने रिपोर्ट तो बना ली, पर उसको कैसे प्रेजेंट करोगे मैनेजर के सामने। तो सबसे ज्यादा पैसा आप तभी कमा पाओगे जब आप अपने काम को एक्सप्रेस कर पाओगे। बिल्कुल। जो भी करा, जो भी बनाया, उसको एक्सप्रेस किया अच्छे से, क्योंकि टीम लीडर्स और मैनेजर्स तो तभी इंप्रेस होंगे आपसे, और अगर इंप्रेस होंगे तो प्रमोशंस मिलेंगे, प्रमोशन मिलेंगे तो पैसा बढ़ेगा। राइट। और आई थिंक ये किसी भी नीश में अगर आप जाते हो,
इफ यू आर अ गुड ऑरेटर, आपके पास बोलने की कला है, तो आप, एक वो कहावत है ना कि आप भूखे नहीं मरोगे, मतलब अगर आपको अच्छा बोलना आता है आप कहीं ना कहीं से अच्छा पैसा कमा ही लोगे, राइट। और हर एक फील्ड में, बीट मार्केटिंग डोमेन में हो आप, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, डेटा पावर, कुछ भी आप सीखते हो, अगर अपनी नॉलेज को आप सामने वाले को अच्छे से समझा नहीं पा रहे हो तो कहीं ना कहीं क्या फ़ायदा उस नॉलेज का, राइट, बिकॉज यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे आप, राइट। बढ़िया। तो अभी मुझे थोड़ा आप अपने नीश का, अपने फील्ड का इंसाइट दो। अगर मान लो मैं पावर BI आज सीख लेती हूँ, ठीक है, तो आगे चल के जॉब मतलब कैसा मार्केट अभी इसका, क्योंकि IT इंडस्ट्री इन जनरल रिसेशन से अभी धीरे धीरे रिकवर हो रहा है, राइट। तो आप जो चीज़ें सिखा रहे हो वो चीज़ें अगर मैं सीख लेती हूँ तो मार्केट में एवरेज एज अ फ्रेशर अगर मैं एंटर करती हूँ कितना पैकेज मुझे मिल जाएगा, और अभी के टाइम पे जॉब वगैरह किस हिसाब से मिल रही है इस फील्ड में? देखो होता क्या है कि जैसे मान लो आप डेटा पे काम करना चाहते हो तो जरूरी नहीं है डायरेक्ट ही पावर BI पढ़ो। जैसे मान लो कि आपको एक्सेल आता है तो एक्सेल के बाद आपने पावर BI पे अपनी स्किल्स अपग्रेड कर ली, तो इसमें भी क्या होता है काफ़ी सारी प्रोफाइल्स होती है। जैसे मैं तो एक्सपीरियंस्ड हूँ बट मेरा पास्ट एक्सपीरियंस किसी डिफरेंट डोमेन में है, फिर भी मैं एज अ सीनियर पावर BI डेवलपर की तरह अप्लाई कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास एटलीस्ट बिजनेस नॉलेज तो है। तो फ्रेशर्स के लिए जूनियर पावर BI डेवलपर्स, जूनियर पावर BI कंसल्टेंट, सीनियर्स के लिए सीनियर पावर BI डेवलपर कंसल्टेंट्स, इसी में प्रोजेक्ट मैनेजर्स भी होते हैं जो सिर्फ डेटा प्रोजेक्ट्स को हैंडल करते हैं। और अगर प्रोफाइल्स में जाना है तो वी हैव चीफ डेटा ऑफिसर्स, जैसे CEO होते हैं, CMO होते हैं, वैसे ऑर्गेनाइजेशंस में आजकल CDO भी होते हैं विच आर चीफ डेटा ऑफिसर्स। तो मैं तो ये बोलूँगी कि अगर फ्रेशर्स हैं तो एटलीस्ट 6 to 9 LPA तो वो कंसिडर कर ही सकते हैं खुद के लिए, एंड इट टोटली डिपेंड्स ऑन दी कंपनी टू कंपनी, बट आप एवरेज मान के चले तो 6 to 9 इज अ basic package for the freshers. But if you are an experienced candidate, you can expect 15 plus as well. But the condition is you need to relate your past experience with a data industry by doing some projects or internships or sort of. But there is a lot of scopes in here. ठीक है, ठीक है। और अगर हम, चलिए करियर की बातें ये सारी कुछ हो गई, अगर हम आपकी बात करें तो एट द प्रेजेंट आपके लाइक क्या सोर्सेज ऑफ इनकम है? See, basically the main source of income we can say is Your the business. teaching part. Like you know, I teach people, and basically the training and consulting both are the source of income. Basically, see, if students will pay some amount to me, I will be serious and dedicated to them, and they will be serious and dedicated to me as a mentor. So that's the main thing in here, that I want to provide a value. I want to provide a education which is right now required in a market, so that people can get an opportunity which they deserve for. Right. So basically training and consultancy to the companies is the main source of income for me as of ठीक now. है, ठीक है। एंड अभी तक का आपका बिगेस्ट परचेज क्या रहा है? Biggest purchase as in like for example I invested in real estate, right, that was a huge अच्छा, investment okay, for me. okay. तो अभी तक का आपका biggest purchase? biggest purchase is a commercial building that I bought in Vaishali. It's a full 4 floor Vaishali, building. Delhi? Vaishali, Jaipur, Jaipur. अच्छा. I will show you. We'll come below. So that's the proper commercial buildings of 4 floors. It's अच्छा. the Gulab Tower. So I bought a complete building. अरे वाह, बधाई हो। पार्टी कब मिलेगी इसकी? जल्दी आज ही दे देती हूँ, आप जयपुर नहीं हो मेरे साथ। चलिए बढ़िया। हाँ. तो काफ़ी अच्छे इंसाइट्स आपसे मिले। और मैं एक ये फ्रेशर्स के लिए क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी। फ्रेशर्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि भाई ग्रेजुएशन हो गया है, जॉब वॉब कुछ नहीं लग रही है, राइट, और काफ़ी करियर गैप भी आ जाता है। तो उस टाइम पर मतलब क्या वो एग्जैक्टली करें? आई थिंक मेरे हिसाब से वही है जो आपने पहले आंसर दिया कि एक स्किल आप अगर मास्टर करते हो तो चीज़ें अच्छी कर सकते हो। बट अगर लेट्स से कोई नॉन टेक बैकग्राउंड से उसने ग्रेजुएशन किया, गैप भी आ गया, मे बी UPSC की तैयारी या फिर जो भी चीज़ें रही हो, तो क्या वैसा बंदा भी लाइक डेटा इंडस्ट्री में एंटर कर सकता है? कोई बैकग्राउंड नहीं है टेक का, कुछ नहीं आता उसे। ठीक है, तो इसका बहुत ही वैलिड और सिंपल आंसर है। जैसे मैं तो ये बोलती हूँ कि लोग है ना पाइथन से चालू करते हैं। पाइथन तो कोडिंग आती है, उसमें तो टोटल R में भी कोडिंग आती है, सब लोग मतलब इसी से चालू करते हैं। जैसे लोगों को लगता है कि पावर BI में भी हमें कोडिंग और प्रोग्रामिंग की रिक्वायरमेंट है। द आंसर इज डेफिनेटली नॉट, बिकॉज पावर BI इज अ टूल बाय माइक्रोसॉफ्ट, एक्सेल इज आल्सो अ टूल बाय माइक्रोसॉफ्ट। पावर BI इज जस्ट अ अपग्रेडेड वर्जन ऑफ एक्सेल। मैं आपसे पूछती हूँ एक्सेल यूज करने के लिए कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है ना? तो पावर BI यूज करने के लिए भी या फिर डेटा इंडस्ट्री में काम करने के लिए भी ऐसा कुछ कोर कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर जैसे मान लो आप रिपोर्ट्स बनाते हो, आप डैशबोर्ड्स बनाते हो, तो आप विदाउट कोडिंग भी कर सकते हो। लाइक मैं ये बोल रही हूँ कि 3 प्रोफाइल्स होती है, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट और डेटा इंजीनियरिंग। तो मैं तो कोर डेटा एनालिस्ट की बात कर रही हूँ कि जिसमें मान लो आपको इतना कोड चाहिए नहीं, इतना बैकग्राउंड चाहिए नहीं, आपको सिर्फ एक टूल पकड़ना है, उसको मास्टर करना है, जैसे पावर BI हो गया। बट
डेटा साइंटिस्ट है, डेटा इंजीनियरिंग है, इसमें थोड़ा हमें एसक्यूएल भी आना चाहिए, डेटा स्ट्रक्चर्स भी आने चाहिए, हमें पाइथन भी आनी चाहिए, हमें एसक्यूएल भी आनी चाहिए. सो these are the profiles we have in here. So for the people those who are from coding background, आप data scientist engineering में जाओ. अगर आपका ऐसा कोई hardcore coding background नहीं है तो data analyst में चले जाओ. राइट. और आपके हिसाब से डेटा इंडस्ट्री का मतलब फ्यूचर कैसा है आगे चल के? जॉब्स बढ़ेंगी इसमें, घटेंगी? एआई आने के बाद कैसा पिक्चर है? तो हाउ थिंग्स आर? सी थिंग्स तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि न्यूट्रल है. लाइक अगर बच्चा अच्छा है, स्किल्ड है, उसे काम करने को कोई भी कंपनी ना ट्रेन नहीं करना चाहती. राइट. सीधी सी बात है, कोई भी कंपनी कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं करना चाहती, उसको ना प्रॉपर स्किल्ड कैंडिडेट चाहिए काम करने के लिए. तो अगर आप बिल्कुल तैयार हो काम करने के लिए तो देयर आर वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज और जॉब्स भी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एआई है, एमएल है, कुछ भी है. अगर आप स्किल्ड ही नहीं हो, आप मान लो जीरो से जा रहे हो, जीरो है, जीरो नॉलेज है आपके पास, जीरो स्किल है, चाहे आपने बीसीए कर लिया, एमबीए कर लिया, एमटेक कर लिया, बीटेक कर लिया, बट आपके पास वो एक स्किल नहीं है जो आपने मास्टर करी है, देन देयर विल बी नो अपॉर्चुनिटी. सिर्फ डिग्री के बेसिस पे यू विल नॉट गेट एनीथिंग. थोड़ा सा वी नीड टू फोकस ऑन सम स्किल्स अपग्रेडेशन. बिल्कुल बिल्कुल. चलिए, बहुत बहुत अच्छे इंसाइट्स मिले अदिति आपसे. कुछ फाइनल मैसेज ऑडियंस के लिए आप देना चाहेंगे? कोई ऐसा मंत्र जो आपके लिए हमेशा काम किया हो? सी मंत्रा मेरा ऐसा कुछ है नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि ना डिसिप्लिन सबसे बड़ी चीज है. ये तो है. अगर हम एंटरप्रेन्योर हैं, हम वर्किंग प्रोफेशनल हैं, हम स्टूडेंट हैं, डिसिप्लिन इज समथिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट. कि हमें देखो एक रूटीन होना चाहिए कि इस टाइम सोना है, इस टाइम जगना है, इस टाइम सारे काम करने हैं. अगर हमारा अच्छा रूटीन है, हम डिसिप्लिन में रह के वो काम कर रहे हैं, देन द यूनिवर्स एंड गॉड विल हेल्प अस टू अचीव दैट. ये तो है. मतलब ये तो है. दिस इज माय मंत्रा कि तू डिसिप्लिन में रहे, यू डू योर वर्क, बाकी लीव रेस्ट टू ऑलमाइटी. चलिए, बढ़िया. और आपके स्टूडियो में बहुत अच्छा लगा आकर. काफी प्यारा सा स्टूडियो है आपका. थैंक यू सो मच. थैंक यू दीदी. Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden. I will find a light in your soul.